लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में कौन कौन नहीं आया था? भाई आपका एक दिन आना है, फिर एक दिन नहीं आना है। कॉलेज की पढ़ाई है भाई ये। इधर 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 सुनो, तो रेगुलर रहो जरा, ठीक है? एवरीवन हियर सुनो। तो भैया हमने सुना था कि वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आज उसी के ऊपर एक चीज पढ़ने वाले, क्या लिखा है बोलो? हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सुनो मेरी बात, क्या कहता है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? सुनो भाई, तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर है जिनको ऐड करना है। मान लो हमारा एक वेक्टर शुरू हो रहा है ओ से ए की तरफ। अब वेक्टर की कहानी आपको मालूम है, वेक्टर में हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से वेक्टर शुरू होगा, है ना, और एक एंड पॉइंट होता है जिसकी तरफ वेक्टर जा रहा होता है ना। तो भाई यहाँ पे ना हमारा वेक्टर शुरू हो रहा है ओ से और कहाँ पे जा रहा है? ए पे। दूसरा वेक्टर हमारा ए से शुरू हो रहा है और कहाँ जा रहा है? बी पे। इस वेक्टर को हमने नाम दिया पी बार, इस वेक्टर को हमने नाम दिया क्यू बार। हमसे कहा गया है इन दोनों वेक्टर को प्लस करो। तो सुनो, एक लॉ है हमारे पास और वो लॉ कहता है कि कभी भी आप ऐसे सिचुएशन में आ गए, कैसे सिचुएशन में सर? सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास होने चाहिए, बोलो ना, दो वेक्टर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो दोनों वेक्टर्स क्या? कल भी हमने इस बात पर डिस्कस किए थे, एक बंदा फोर्स का, दूसरा बंदा वेलोसिटी का, तो प्लस नहीं होगा, है ना। प्लस कब होता है? जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए, भी फोर्स का तो वो भी। अच्छा, उसके बाद दोनों के पास ये दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो तो होगा ही, क्यों सर? वेक्टर है तो भैया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही है। ठीक है, चलो भाई, अब सुनो, अब जो दो वेक्टर हमारे ऐड करने वाले हैं ना, वो दो वेक्टर क्या बनाने चाहिए? सुनो, वो दो वेक्टर ये बनाने चाहिए, सब बोलो क्या बनाने चाहिए? अच्छा, आपको दिख रहा होगा ना ये ट्रायंगल है और हर ट्रायंगल में टोटल, उसमें से ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, मतलब हमारे इन दोनों वेक्टर ने मिलके क्या बनाया, है ना। अच्छा, अगली शर्त ये है कि वो दोनों साइड ऐसे होने चाहिए। बोलो कैसे? सर इन ऑर्डर मतलब क्या सर? आपने चीज नोटिस किया, पहला वेक्टर जहां खत्म हो रहा है, दूसरा वेक्टर वहीं से, इसी को कहते हैं इन ऑर्डर। एक ऑर्डर है भाई, इधर इधर, ऐसा नहीं कि भाई कहीं पर भी कोई है ना, एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है। पहला वेक्टर जहां खत्म हो रहा है, दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है, तो एक सीक्वेंस नजर आ रहा है अपने को, बराबर? ओके, चलो सुनो आगे की कहानी, एवरीबॉडी हियर। अब सुनो, अब कभी भी जब दो वेक्टर को हम लोग प्लस करते हैं ना, ओके हियर, तो वहां पे एक तीसरा वेक्टर आ जाएगा। दो वेक्टर को प्लस करने से हमको एक, और ऑब्वियसली ना, मुझे एक बात बताओ, एक नंबर है 5, आपने उसको प्लस किया 2 के साथ, तो आंसर में क्या आएगा? ना 5 आएगा ना 2 आएगा, आंसर में तो तीसरा बंदा आ गया ना, यस नो। तो एडिशन में ऐसे ही होता है, कोई भी दो नंबर को आप प्लस करो तो आंसर में वो नंबर थोड़ी ना आता, आंसर में तो कोई, उस नए बंदे को जो हमको ऐड करने के बाद मिलने वाला है ना, उस नए बंदे को एक नाम है। नए बंदे को क्या नाम है सर? बोलो। हाँ, और सुनो यहाँ पे सब इधर इधर, सब इधर, ओके। यूसुफ फर्स्ट बेंच पे आ जा, सब सुनो ध्यान से। अब ऐसा है ना कि वो जो हमारा रिजल्टेंट है ना, इस केस में सब लोग देखो, ये हमारा पहला वेक्टर है फर्स्ट साइड, ये हमारा दूसरा वेक्टर है सेकेंड साइड, बराबर। दोनों को प्लस करने से हमको मिल रहा है तीसरा वेक्टर, जो कि हमारा क्या है? बोलो। वही तो लिखा है कि जब आप दो वेक्टर को प्लस करोगे इस लॉ के हिसाब से, तो पहले के दो वेक्टर आपके ये होंगे, क्या होंगे बोलो? लेकिन जो तीसरा वेक्टर होगा जिसको हमने क्या नाम दिया, वो क्या होगा भैया? ये होगा, बोलो जोर से, क्या होगा?
सही है एवरीवन? ओके, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ये बात याद रखना। अभी एक चीज हमेशा याद रखना, वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जहां से वो स्टार्ट होता है, क्या? हाँ, वेक्टर में हमेशा दो बात होती है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। वैसे स्टार्टिंग पॉइंट को नाम है टेल, एंड पॉइंट को नाम है हेड। याद रखना, याद रखना, जहां से वो स्टार्ट होगा हेड। तो हर वेक्टर में, इसी में नहीं, हर वेक्टर में दो चीजें होंगी, क्या? टेल, स्टार्टिंग पॉइंट। सही है? ओके, तो सुनो 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 सुनो, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि भाई हमेशा जो तीसरा वेक्टर है ना, जिसको हमने नाम दिए थे, हाँ, वो हमेशा शुरू होगा पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से, पहले वेक्टर के, और खत्म होगा दूसरे वेक्टर के। वही तो लिखा है कि हमारा जो ये है कौन, वो शुरू होगा, लिखा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द, कहां तक चलेगा? टू द एंड पॉइंट ऑफ द। हाँ, सुना आपने एवरीवन? फिर एक बार सुनो भाई, हमारा जो रिजल्टेंट है ना, कौन? रिजल्टेंट कौन? हाँ, जो दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आया ना, वो यही है, इसी का नाम है रिजल्टेंट। ओके, वो कहां से शुरू होगा भैया? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द, हाँ, टू द, कहां तक चलेगा? टू द, यस, ये बात है, ये बात है, ठीक है। इसी को कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या नाम है इसका भाई? बोलो ना, बोलो जोर से। तो क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? कि आपको जो दो वेक्टर ऐड करने, सबसे पहली कंडीशन वो सेम फिजिकल क्वांटिटी की होनी चाहिए, और वो दोनों मिलके क्या बनानी चाहिए? एक साइड दूसरा साइड, बराबर। लेकिन कैसे होनी चाहिए भैया? इन ऑर्डर, मतलब पहला वाला जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे शुरू हो रहा है, ठीक है। दोनों को मिलाने से, दोनों को प्लस करने से आपको मिलेगा। अब रिजल्टेंट की खास बात क्या होगी? रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन इसकी खास बात क्या होगी मालूम है एवरीवन? इसको बनाया जाएगा ऐसे, कहा, कैसे? फ्रॉम द, बोलो पूरा, बोलो सब लोग एक साथ, फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द, नहीं एक साथ फिर से, स्टार्टिंग वेक्टर के, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के, बाय द वे, इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब हमने वेक्टर को ऐड किया ट्रायंगल के हेल्प से। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमने ट्रायंगल का हेल्प ली, इसीलिए तो नाम दिए उसको ट्रायंगल लॉ, ठीक है। चलो भाई, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे भैया हमारे पास यहाँ पे ये हमारा पहला वेक्टर है ओ ए, जिसको क्या नाम दिए? ये हमारा दूसरा वेक्टर है ए बी, क्या नाम दिए? ऐसा क्यों लिखे सर? वहां पे बोला गया था पहला वेक्टर जहां खत्म होगा, याद है एक वर्ड इन, इन क्या? ऑर्डर इन। अच्छा यार, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, स्टूडेंट तो सब होते हैं, लेकिन स्टूडेंट में कैटेगरी होती है वीरेन। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? मतलब शरीफ, वाइज मतलब शरीफ, वाइज मतलब समझदार। अब मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा समझदार, क्यों सर? हम लोग क्यों वाइज नहीं है सर? ठीक है, अगर वाइज होते ना तो जो जो चीजें मैंने वहां पे समझाते टाइम अंडरलाइन किया, सर्कल किया, टिक मार्क किया, वो आपने भी किए होते। आप में से किसी ने किया नहीं है, मतलब कोई भी वाइज नहीं है भाई, ठीक है, समझ रहे हो भैया? याद रखना, हर बार ये बात बोली नहीं जाएगी। जिस लेवल पे आप हो ना अभी, जिस एज में आप हो,
यहाँ पे चीजें एक बार बोली जाती है और आपको एवरीवन फिर वो फॉलो करना है, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ओके, करते रहे। उससे क्या होता है, जब हम लोग ऐसा पूरा एक साथ तोड़ तोड़ के देखते हैं ना, तो चीजें एकदम आसान हो जाती है। ठीक है, ओके, चलो एनी हाउ, तो पहला वेक्टर ये है, क्या है, पी बार। दूसरा वेक्टर ये है, क्या है। उसके बाद हमको क्या मिला भैया, और रिजल्टेंट वेक्टर कहां से शुरू होगा, पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, तो भैया हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, ओ ए बार प्लस ए बी बार इक्वल टू ओ बी बार। कैसा लिखेंगे सब बोलो, फिर से मतलब इसको और इसको प्लस किए तो ये मिला, ये। अच्छा, वैसे हमने इसको क्या सिंबल दिए, इसको क्या सिंबल दिए और इसको क्या सिंबल दिए, तो क्या ऐसा लिख सकते सब बोलो, बोलो पढ़ के बोलो, बोलो आर बार पी बार के टर्म्स में बोलो, बोलो फिर से बोलो, सही है, ओके। तो इसी लॉ को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ फिर एक बार बताता हूँ, ओके। हाँ, कितने वेक्टर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कैसा होना चाहिए, दोनों मिलके क्या बनाने चाहिए, फिर उसको प्लस करने से क्या मिलेगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा भैया, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। और कहानी कैसी होगी भैया, थर्ड साइड की रिजल्टेंट की कहानी कैसी होगी, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टू द एंड पॉइंट ऑफ द, स्टार्टिंग वेक्टर को, स्टार्टिंग पॉइंट को टेल बोलते हैं और एंड पॉइंट को हेड बोलते हैं। ठीक है, फाइन, नोट कर लो, ओके। चलो सुनो, तो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि दो वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को हम लोग, और उस लॉ को क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखेंगे दो लॉ को कैसे, दो वेक्टर्स को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। लॉ कौन सा यूज करेंगे, वही वाला, कौन सा लॉ सर, सर वो लॉ तो एडिशन का है, हमको करना है सब्सट्रैक्शन। भैया वही लॉ सब्सट्रैक्शन में भी काम आएगा, लॉ वही है भैया, ओके। इधर भी काम आता है, उधर भी काम आता है, कैसे अभी देखेंगे। ठीक है, चलो सुनो, तो जरा कहानी को ध्यान से देखो, तुमको लगेगा तुमको कि पिछली बार क्या था मालूम है एवरीवन, पिछली बार सीन देखो क्या, अभी यहाँ पे ना दो वेक्टर है, एक है दूसरा है। एक चीज आप नोटिस करो ध्यान से, हमने क्यू बार को एग्जैक्टली उल्टा कर दिया है, दिख रहा है, और इसलिए यहाँ पे नाम क्या आ गया, ओ हमने सुना था वेक्टर्स का जब डायरेक्शन उल्टा करते ऑपोजिट वेक्टर, नाम याद है, घर पे जाके अगर पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, लेक्चर बार बार देखा होगा तो नाम याद आता है, सही है, ओके एवरीबॉडी यार मेरी बात सुन, ये प्लस क्यू वेक्टर था, हमने जैसे इसका डायरेक्शन चेंज किया ये बन गया ओ माइनस क्यू बार। ठीक है, और अभी ध्यान से देखना एक बात बताओ, इस वेक्टर को उठा के, ओके सोचो, हमने इमेजिनेशन चाहिए इसके लिए, सोचो, थिंक, ये वेक्टर को उठा के, ये ऐसा वेक्टर है, इसको सरका के यहां लेकर आ गए, तो क्या ऐसा डायग्राम बनेगा, तो ये तो देखो, ये बन गया हमारा पी बार और ये बन गया हमारा, है ना, ओके। लेकिन हमने तो सुना है कि अगर ये एक साइड ऑफ द ट्रायंगल है, ये दूसरा साइड ऑफ द ट्रायंगल है, तो तीसरा साइड हमारा रिजल्टेंट होता है ना। ये देखो भैया, तीसरे को क्या नाम दे दिए, क्योंकि तीसरा हमारा, हाँ अच्छा, तो वही लॉ, वही ट्रायंगल लॉ अगर हमने यहाँ यूज किए तो बताओ मुझे क्या बनेगा, वही ट्रायंगल लॉ अगर हमने यहाँ यूज किए तो सोचो, सिर्फ इसको देखो ध्यान से, ओके। तो आर बार इक्वल टू, ये हमारा है पी बार, यस, प्लस दूसरा वेक्टर क्या हमारा, क्या है भाई, हाँ लेकिन भैया प्लस इंटू माइनस क्या होता है,
माइनस, तो हम लोग प्लस और माइनस लिखने के बदले सिर्फ, तो क्या मिला, बोलो क्या मिला? ऐसा पढ़ा जाता है, आर बार इक्वल टू, बोलो ये एरो दिख रहा है ना, इसका मतलब मैंने कहा ये पढ़ो और ये पढ़ो, पढ़ो आर बार। हाँ तो है ना एवरेन, यहाँ पे बीच में क्या आ गया, क्या आ गया, मतलब हमने दोनों वेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन 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 हालांकि आपको पता है एक्चुअली में हमने ऐड किए थे। और ऐड क्यों किए थे? क्योंकि हमने लॉ ही वो वाला यूज किया था ना। हमने कौन सा लॉ यूज किए थे? हाँ, तो उसमें एक्चुअली प्लस होता है, उसमें एक्चुअली वो बात अलग है कि प्लस इंटू माइनस बाद में माइनस आ गया। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, तो याद रखना इस चीज को एवरीवन कि भाई वही लॉ एडिशन में भी काम आएगा, बस सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। तो क्या सिचुएशन थी फिर एक बार सुनो यहाँ पे एवरीवन। हमारे पास दो वेक्टर थे, एक था पी बार, एक था क्यू बार। क्यू बार के डायरेक्शन को पहले हमने उल्टा कर दिया, वो बन गया, जगह चेंज कर दी, पोजीशन चेंज कर दी, ऐसी कहानी हो गई। तो ये बन गया हमारा पी बार, ये बन गया हमारा माइनस क्यू बार, है ना। तो अगर ये दो साइड है तो तीसरा साइड हमारा रिजल्टेंट होगा, क्योंकि लॉ में तो हमने यही पढ़ा था ना। ये हमारा पी बार, वो हमारा माइनस क्यू बार, दोनों को प्लस करोगे तो मिलेगा रिजल्टेंट आर बार। इसी को तो कहते हैं यस। लेकिन वो बात अलग है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है। तो फाइनल आंसर हमको मिला आर बार इक्वल टू, तो देखने वाले को ऐसा लगेगा, अभी कोई नया बंदा आ गया उसको मैं बोलूंगा देखो आर बार इक्वल टू पी बार माइनस क्यू बार है, वो सोचेगा हाँ सर ये तो माइनस किया आपने, बराबर है, वो सही बोल रहा है माइनस किए, लेकिन वो माइनस करने के पहले क्या था, क्यू प्लस था, क्योंकि हमने कौन सा लॉ यूज किए थे मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से हम एडिशन भी कर सकते हैं। सही है। आ जाओ एवरीवन हियर, ठीक है, चलो रेडी, सुनो अभी ध्यान से। ओके, देखो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, खाली इसको एज अ लॉ याद रखना, हम बाद में यूज करने वाले। हम वेक्टर में ना जैसे पी बार प्लस क्यू बार को ऐसा भी लिख सकते, कैसा? अब आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो मेरे को मालूम है 3 + 2 और 2 + 3 सेम ही तो होता है सर, बराबर है ना। लेकिन अगर बीच में माइनस आ जाए, क्या आ जाए, अब सेम होता है क्या? तो इसीलिए ये बताना जरूरी है कि भैया पी बार प्लस क्यू बार करो या उल्टा कर दो, आंसर आपका। हाँ, तो इसको कहते हैं, सब बोलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, सब बोलो। कई लोग प्रॉपर्टी के बदले ये वर्ड यूज करते हैं लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बोलो। अब भैया प्रॉपर्टी बोलो, लॉ बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये याद रखना कि वेक्टर में हम अगर उल्टा भी कर दे तो कुछ गलत, हाँ, पी बार प्लस क्यू बार हो या क्यू बार प्लस इक्वल ही होगा। इस लॉ को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक उसी तरीके से एक और लॉ है जो कहता है कि अगर आपने कभी ऐसा कर दिए, ओके, कैसा कर दिए, ध्यान से देखना है, ओके, यहां पे क्या लिखा है, पी बार प्लस क्यू बार ब्रैकेट में प्लस, क्या मतलब इसका? इसका मतलब पहले आपने किसको प्लस किया, पी और क्यू को, फिर उसका जो आंसर आया उसको आपने प्लस किया किसके साथ, जबकि यहां पे क्या लिखा है सर, सेम ही तो लिखा है। नहीं भैया ब्रैकेट अलग है, ब्रैकेट, इसका मतलब ये है आपने क्या किया, क्यू प्लस आर, क्यू बार प्लस आर बार, उसका एक आंसर निकाला, वो आंसर को फिर आपने पी बार के साथ में प्लस किया। भैया देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे पहले आपने P प्लस क्यू किया, उसका जो आंसर है उसको R के साथ प्लस किया, यहाँ पे पहले आपने Q प्लस R किया, उसका जो आंसर है उसको P के साथ प्लस किया। लेकिन ये लॉ कहता है दोनों ही केस में आंसर इक्वल आएगा, और इस लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? तो पहला क्या था, कम्यूटेटिव लॉ, जो कहता है पी बार प्लस क्यू बार हो या क्यू बार प्लस, भैया आंसर आपका ये कहता है कि भैया कभी आपने अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया, P प्लस क्यू किया फिर R किया, या फिर Q प्लस R किया, उसके आंसर को P के साथ प्लस किया,
या पी के आंसर को क्यू प्लस आर के साथ प्लस किया, आंसर आपका इसको कहते हैं, दोनों मार्क कर लो जल्दी से, ये दोनों लॉ को मार्क कर लो। इसका नाम है, मार्क कर लो, बोलो क्या नाम है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या नाम है? बोलो ना। ठीक है, अभी ये लॉ क्या कहता है सुनो एवरीबॉडी यार। ओके, ये लॉ कहता है, जरा ध्यान से देखना। ओके, सीन देखो भाई, सीन देखो, हाँ इधर देखो। इफ क्या लिखा है? हाँ, ये हमारा एक वेक्टर, ये हमारा दूसरा वेक्टर, इस बार ये हमारे दो वेक्टर है। ओके, कुछ अलग दिख रहा है क्या? अलग नहीं दिख रहा है, मेरे को तो अलग दिख रहा है यार। पिछली बार है ना, पहला जहां पे खत्म हो रहा था दूसरा वहां से, इस बार ऐसा थोड़ी है, इस बार ऐसा थोड़ी है। इस बार क्या है मालूम? सुनो भाई, पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, पिछली बार ऐसा नहीं था भैया, पिछली बार पहला जहां खत्म हो रहा है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे है ना, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट। ये सबसे बड़ा फर्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में, याद रखना। ठीक है, चलो भाई, लिखा है देखो, दोनों का टेल कहां पे रहेगा? एट द सेम पॉइंट है। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, अगर ध्यान से देखो, आपने कभी ना बचपन में ये नाम सुना होगा एवरीवन, पैरेललोग्राम, सुना है क्या? बचपन में मतलब अभी एक साल पहले एवरीवन, ठीक है, सुना है ना? पैरेललोग्राम के बारे में आपने सुना? पैरेललोग्राम एक ऐसा डायग्राम है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल मतलब इसके चार साइड होते हैं। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है? ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों भी आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे, यही होता है पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। क्या कहा हमने? तो मेरी बात सुनो ध्यान से एवरीवन, हियर एवरीबॉडी। तो सीन क्या है एवरीवन, हमारे ये जो दो वेक्टर है पी बार और क्यू बार, वो मिलके, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये सब बोलो क्या बनाएंगे? देखो भैया, दो ही टाइप के साइड्स होते हैं भाई, समझदारी वाला काम करो, मार्क करते रहो, खाली बैठो मत यहाँ पे, खाली बैठो मत। ओके, मार्क करते रहो, लिखते रहो। ठीक है, ओके, अब्दुल कादिर का नाम डालो, उन्होंने नोट्स नहीं लाया। ठीक है, हाँ इसने नहीं लाया, लेकिन आज उसको छोड़ रहा हूँ दोनों को। ओके, ठीक है, लेकिन भैया कल से उनको भी मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो एवरीवन हियर। तो सीन ये है कि हमारे ये जो दो वेक्टर है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जरा देखो। ओके, अभी देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, या किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, आमने सामने वाले को कहते हैं ऑपोजिट साइड। तो फिर एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट साइड क्या है? आजू बाजू वाले। देखो होता है ना ट्रेन में, आमने सामने वाले जो बैठा है ना वो ऑपोजिट है, लेकिन अपने जो बाजू में बैठा है वो एडजेसेंट का मतलब ही होता है बाजू वाला, नेबर। और ऑपोजिट मुझे बताने की जरूरत नहीं, नाम में समझ में आ रहा है ना? तो भैया इधर देखो, इसको और इसको कहते हैं ऑपोजिट साइड, लेकिन इसको और बाजू वाले को कहते हैं, बात समझ में आई एवरीवन? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, हमारे जो दो वेक्टर है, ओके, सबसे पहली बात, हमारे दो वेक्टर होने चाहिए कैसे? सेम टाइप के। और क्या भैया? स्टार्टिंग फ्रॉम द, हमारा पहला वेक्टर भी ओ से शुरू हो रहा है, दूसरा वेक्टर भी ओ से ही शुरू हो रहा है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? दोनों मिलके ये बनाने चाहिए। क्या बनाने चाहिए? बोलो। हाँ, और अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों का जो ये होगा, क्या लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ में, पहला वेक्टर शुरू होगा, दूसरा वेक्टर वहां से शुरू होगा, और तीसरा वेक्टर हमारा रिजल्टेंट होगा, याद है? इधर ऐसा नहीं है, इधर ऐसा नहीं है। ओके, इधर सुनो कहानी क्या है। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। सुनो, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा हमारे इस पैरेललोग्राम का? क्या डायगोनल मालूम है क्या होता है? ओके, देखो भैया, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में इसको कहते हैं साइड्स। क्या कहते हैं? लेकिन ये जो बीच वाली चीजें होती है ना, इसको डायगोनल, इसको डायगोनल, ये डायगोनल होते हैं। नहीं पता है तो लिख लो भैया, फिगर बनाओ, ये लिखो, लिखो, पता है तो भी लिखो। ये साइड्स है और बीच वाले डायगोनल है। क्या है?
बोलो ना, डायगोनल। ठीक है, चलो एवरीबॉडी यार सुनो मेरी बात ध्यान से। तो हमारा रिजल्टेंट इस बार कौन होगा सर? सुनो भैया, रिजल्टेंट क्या होगा इस बार? तो लिखा है रिजल्टेंट क्या होगा पता है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब क्या? मतलब कैसे? देखो, पहला वाला वेक्टर कहां से शुरू हुआ था? ओ से। दूसरा वाला वेक्टर कहां से शुरू होता? वो भी ओ से। तीसरा वाला वेक्टर भी कहां से शुरू होगा? ओ से। सुना आपने एवरीवन? तीसरा वाला वेक्टर भी कहां से शुरू होगा? ओ से। तो इस बार हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा? डायगोनल। खास बात क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम द, सही है, एज सिंपल। ये तो फर्क क्या है भैया ट्रायंगल लॉ में? ये अगर आपका पहला वेक्टर है तो ये आपका होना चाहिए सेकंड वेक्टर, और ये होना चाहिए आपका रिजल्टेंट। क्या होना चाहिए? फिर से बता रहा हूं भैया, ओके। ट्रायंगल लॉ में क्या था भैया? ये अगर आपका पहला वेक्टर है, ये आपका सेकंड वेक्टर होना चाहिए, और ये होना चाहिए आपका रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। अगर ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सेकंड वेक्टर है, तो ये होना चाहिए आपका रिजल्टेंट। और ये सब लोग मिलके क्या बनाने चाहिए? सब लोग मिलके क्या बनाने चाहिए? ये ओके। तो पैरेललोग्राम फिर एक बार बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना है एवरीवन। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम वेक्टर के लिए, पैरेललोग्राम लॉ के लिए कितने वेक्टर चाहिए? दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए? तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए? बोलो ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। और ये दोनों लोग मिलके क्या बनाने चाहिए? क्या बनाने चाहिए बोलो? चलो भाई, इसका काम हो गया। अब बारी किसकी? तो एक साथ बोलो ना यार। तो इस बार रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा? बोलो जोर से, फिर से बोलो भाई। हाँ ठीक है एवरीवन, ये लॉ को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लॉ और डायग्राम फटाफट याद कर लो जल्दी से, जल्दी से एकदम। ठीक है, अभी हमने बोल तो दिए एवरीवन, अब इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, रेडी? सुनो अभी ध्यान से एवरीबॉडी हियर। तो हमने बोल दिया भैया ये हमारा पी बार है, ये हमारा क्यू बार है, और ये दोनों का यानी आंसर क्या आना चाहिए भैया? पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू, है ना? पिछली बार भी तो यही आया था ना। ओके, चलो सुनो भाई ध्यान से एवरीबॉडी हियर। कैसे करेंगे? तो हम इसको पहले प्रूव करेंगे कि हमने जो सोचा है वो सही है या गलत है। ठीक है, चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, लिखा है कंसीडर टू वेक्टर। दो वेक्टर ले लो, नाम क्या है भैया? एक का नाम दिए पी बार, एक का नाम दिए क्यू दिया, और क्यू बार। और हाँ, हम ये मान के चलेंगे कि दोनों सेम टाइप के। अगर ये फोर्स है तो वो भी फोर्स है, ये वेलोसिटी है तो वो भी वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट बात भैया, दोनों के जो टेल्स है, टेल्स, पहले वेक्टर का टेल ये है, दूसरे वेक्टर का टेल ये है ना। इसको टेल बोलते हैं और इसको हेड बोलते हैं, राइट है ना? ओके, दोनों वेक्टर के टेल देख लो, दोनों वेक्टर की जो टेल है वो कहां पर है? एट पॉइंट ओ। ये और दोनों वेक्टर के बीच में एक एंगल है, कितना? थीटा, बराबर? ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों के बीच में एक एंगल है ना। एंगल कितने का है? सही है, ओके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सब इधर, सबसे पहले अभी हमारे पास ये है, ये है, बराबर? अब हम लोग क्या करेंगे? सुनो, जॉइन बीसी एंड एसी। भैया बीसी और एसी को क्या करो? बोले ज्वाइन करो। क्यों सर? ताकि हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाए। भैया हमको पैरेललोग्राम चाहिए ना, क्योंकि वही तो हमारा लॉ है। क्या लॉ है? पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। क्या नाम है? तो उसके लिए पैरेललोग्राम चाहिए ना। ठीक है, तो हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिए। ओके, कैसे कंप्लीट किए? ओके, आगे एक पॉइंट ले लिए सी, इसको और इसको वहां पे ज्वाइन कर दी। ठीक है, चलो तो हमारे पैरेललोग्राम का नाम क्या हो गया? ओ ए सी बी। ये देखो लिखा है, क्या नाम है भैया? चलो मान लो अभी हमने ओ ए को नाम दे दिए, और ए सी को, हाँ ए सी को क्या, अच्छा ए सी को नाम दे दिए क्यू बार। हाँ इमेजिन करो, अभी इसको नाम नहीं दिए, ओ ए को क्या नाम दिए, ए सी को क्या नाम दिए, क्यू बार। ठीक है, ओके। चलो सुनो सुनो एवरीबॉडी, अभी एक चीज सुनो अच्छे से। ओके, अब है ना सिर्फ अपनी नजर है ना इस ट्रायंगल पे रखना, ओ ए सी। इस पे नजर रखना,
हमने थोड़ी देर पहले ना ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? और ट्रायंगल लॉ में हमने सुना था कि अगर कभी आपके सामने ट्रायंगल आ जाए, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये है पी बार, ये है क्यू बार, ओके चलो पी बार क्यू बार बाद में, ये है ओ ए, ये है ए सी, ओके तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ओ ए बार प्लस ए सी बार इक्वल टू, ये बात, इसी को तो हमने कहा था, क्या कहा था हमने? तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है भैया, ये वेक्टर को प्लस करो तो आपको ये वेक्टर मिलेगा, यानी ओ ए बार प्लस ए सी बार इक्वल टू ओ सी बार। अच्छा अगर ये बात है तो हमको मालूम है, लेकिन क्या मालूम है सर, जरा ध्यान से देखना, हमने बोल दिया कि ये हमारा कौन है ना, ये कौन है भैया, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं क्या, उनकी दो खास बात होती है, एक तो वो पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट ऐसा कहा जाता है, यानी इक्वल, ठीक है। अब ये दोनों ऑपोजिट साइड है तो ये दोनों पैरेलल भी होने चाहिए और पैरेलल भी होने चाहिए, और तो अगर ये क्यू बार है तो ये भी कितना होना चाहिए। तो मेरी एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा है AC और OB, एक दूसरे को चेक कर लो, ये आपका AC और ये आपका, दोनों एक दूसरे को, और पैरेलल के साथ साथ दोनों एक दूसरे को इक्वल भी है। लिखा ना नीचे, क्या लिखा है सब बोलो, पहले यहां पे क्या लिखा था बोलो, और यहां पे क्या लिखा था, है ना, क्योंकि हमने सुना था पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बड़े बात से देखते, ऑपोजिट साइड्स आर एंड इक्वल, बोलो ये दोनों ऑपोजिट साइड है, डायग्राम में देखो क्या ये दोनों ऑपोजिट साइड है, दोनों पैरेलल भी है और दोनों इक्वल भी है, तो ये ओके। अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों इक्वल है, ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू बार, क्योंकि इसको हमने क्या नाम दिया था, क्यू बार। तो अगर AC क्यू बार है तो OB भी होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। चलो एवरीवन, अब इससे क्या हुआ सर, भैया इससे ये हो गया ना कि अब हम लोग AC को हटा के, इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, OB, क्या लिख सकते हैं, ओके। और भैया दोनों की वैल्यू इक्वल है, कितनी, किसको, क्यू बार। तो इसका मतलब ये है OA पे नजर मारो, क्या है, P बार, बराबर। AC और OB दोनों किसको इक्वल है, क्यू बार। यहाँ पे क्या लिखा है, OC बार, OC बार की वैल्यू क्या है, इसका मतलब P बार प्लस क्यू बार इक्वल टू, बोलो जोर सब लोग पढ़ो क्या लिखा है। और भैया इसी को तो कहते हैं, देखो भैया ये है आपका P बार, ये है आपका क्यू बार, और ये है आपका, इसी को तो कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ये लॉ, कि भैया ये वेक्टर और ये वेक्टर को प्लस करोगे तो आपको ये रिजल्टेंट मिलेगा, P बार प्लस क्यू बार इक्वल टू। फर्क क्या है सर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम में, फर्क यही है, ट्रायंगल लॉ में एवरीवन पहला वेक्टर जहां पे खत्म होगा दूसरा वहीं पे शुरू होगा। ये देखो पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये आपका रिजल्टेंट है, ये देखो P बार प्लस क्यू बार इक्वल टू R बार। लेकिन भैया यहाँ पे जबकि क्या होता है एवरीवन, ऐसा नहीं होता है, पहला वेक्टर जहां से शुरू होगा सेकेंड वेक्टर भी वहीं से शुरू होगा, और ये आपका रिजल्टेंट होगा, है ना, बनेगा एंड में आंसर वही P बार प्लस क्यू बार इक्वल टू R बार। समझ में आ रहे हो, अगर आपको सिर्फ ये दिखाया जाए ना P बार प्लस क्यू बार इक्वल टू R बार, सिर्फ ये दिखाया जाए, क्या दिखाया जाए, P बार प्लस क्यू बार, और आप हमको ये पूछा जाए बताओ ये ट्रायंगल लॉ के पैरेललोग्राम लॉ, हम नहीं बता सकते क्योंकि दोनों का फाइनल आंसर तो सेम है, लेकिन हमको ये देखना है अगर क्यों ट्रायंगल लॉ है या पैरेललोग्राम है तो हमको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम से पता चलता है कि हाँ पहला वेक्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है दूसरा वेक्टर अगर वहीं से शुरू हो रहा है तो वो ट्रायंगल है, दोनों वेक्टर अगर एक साथ शुरू हो रहे हैं तो वो ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, ओके। एक को कहते हैं ट्रायंगल लॉ, एक को कहते हैं, ठीक है, एज सिंपल। तो अभी एवरीवन हमने क्या देखा भैया कि अगर हमको कभी भी क्या यूज करना है,
पैरेललोग्राम लॉ क्या? तो शर्त क्या है, जहां पे पहला वेक्टर शुरू होगा दूसरा वेक्टर भी, और दोनों के बीच से निकलेगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, और वो रिजल्टेंट की खास बात क्या होनी चाहिए? वो होना चाहिए हमारे पैरेललोग्राम का। वेरी गुड।